नमस्कार दोस्तों, क्या ईरान ने वाकई में अमेरिका को 10 तेल टैंकर गिफ्ट किए या फिर ये डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऐसा दावा है जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं। पिछले 24 घंटों में मिडिल ईस्ट के युद्ध क्षेत्र से व्हाइट हाउस तक के गलियारों तक जो कुछ भी हुआ है, ट्रंप के इस बयान के पीछे का आधार क्या है और तमाम मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या है, उनका विस्तृत विश्लेषण आज हम इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पर्दे के पीछे क्या कोई बैकडोर बातचीत चल रही है या फिर ये जो कुछ भी चल रहा है वो मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा है। आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस दावे की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया कि ईरान ने अमेरिका को 10 तेल टैंकर गिफ्ट के तौर पर दिए, लेकिन क्या सच में टैंकर अमेरिका को सौंप दिए गए? टाइम्स ऑफ इजराइल और अल मॉनिटर की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप का ये गिफ्ट वाला बयान असल में एक तरह से सुरक्षित रास्ते से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने कैबिनेट बैठक में स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि ईरान के प्रभाव वाला इलाका है, वहां से ईरान ने पहले 8 और फिर 2 अमेरिकी संबंधित जहाजों को बिना किसी बाधा के गुजरने दिया। ट्रंप ने इसे अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति की जीत बताया और उनका मानना है कि ईरान अब समझौते के लिए मेज पर आना चाहता है। लेकिन क्या ईरान इस बात को मान रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि ईरान ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज किया है और उसको एक तरह से मीडिया वॉर करार दिया है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कर दिया कि उन्होंने किसी को कोई गिफ्ट नहीं दिया। एएफपी की रिपोर्ट भी बता रही है कि ईरान ने केवल भारत, चीन और रूस जैसे अपने मित्र देशों के जहाजों को रास्ता दिया है। ईरान के स्थानीय मीडिया जैसे कि जवान अखबार ने तो ट्रंप का मजाक उड़ाया है और उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा झूठा बताया है। ईरान का तर्क है कि वे किसी भी दबाव में नहीं बल्कि अपनी रणनीतिक जरूरतों के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि बीते 24 घंटों में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जो कुछ भी जमीन पर चल रहा है उसमें हुआ क्या है। तमाम मीडिया रिपोर्ट से बता रहे हैं कि युद्ध थमा नहीं। इजरायल ने तेहरान और इस्फहान में भारी हवाई हमले की दावा किया जा रहा है कि आईआरजीसी के जो नेवी कमांडर हैं अली रजा तंगसीरी, उनकी मौत हो गई। जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के नहारिया शहर पर रॉकेट दागे। लेकिन क्या शांति की कोई उम्मीद इस समय नजर आ रही है? रॉयटर्स और अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान के जरिए 15 सूत्रीय शांति योजना ईरान की तरफ भिजवाई गई है। ट्रंप के करीबी सलाहकार जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ पर्दे के पीछे इस बैकडोर डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि पूर्ण युद्ध को टाला जा सके। वैसे ट्रंप के लिए इस तरह के दावे करना कोई नई बात नहीं। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने कई बयान दिए, कई दावे की जो वायरल हुए, जिन पर दुनिया भर में उनका मजाक उड़ाया। हाल ही में उन्होंने दावा किया कि उनके डर से रूस ने युद्ध रोक दिया, चीन उन्हें हर हफ्ते अरबों डॉलर भेजता है। ईरान सहित कई यूरोपीय देशों के मीडिया आउटलेट से उनके इन बयानों को एक तरह से फिक्शन या कपोल कल्पना बताया है। आलोचकों का कहना है कि ट्रंप अक्सर अपनी छवि को एक मास्टर नेगोशिएटर के रूप में पेश करने के लिए इन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातों को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष निकलता है कि ट्रंप का ये जो गिफ्ट वाला दावा है एक तरह से कूटनीतिक व्याख्या जिसे ईरान पूरी तरह से नकार रहा है। युद्ध जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान और मिस्र जैसे देश समझौता कराने की कोशिश में जुटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान देते हैं वो बयान खुद ब खुद अमेरिका को और ट्रंप को जो है मजाक का पात्र बना देते हैं। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले एक बयान दिया था कि ईरान के जो नेता हैं, ईरान के भीतर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग डोनाल्ड ट्रंप को ईरान का सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। उसको ऑफर दिया, उसको उन्होंने थैंक यू कह के मना कर दिया। अब आप खुद सोचिए, ईरान के सुप्रीम लीडर की पोजीशन ईरान के लोग डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर करेंगे तो कितना बड़ा मजाक है। आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन या यूं कहें कि एक दिन में कई बार वो ऐसे बयान देते हैं जिनका वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता। फिलहाल मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है। बैकडोर पर कुछ कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो कोशिशें कितनी कामयाब होंगी वो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि एक तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है, बातें कर रहा है कि वो ईरान के संग टेबल पे आना चाहता है, बातचीत करना चाहता है। दूसरी तरफ वो बोलता है कि ईरान गड़गड़ा रहा है और तीसरी तरफ वो अपने 2500 पैराट्रूपर्स को जो है ईरान के खर्ग द्वीप को घेरने के लिए भेज देता है ताकि उस पर और दबाव बनाया सके। और ईरान की तरफ से साफ चेतावनी दे दी जाती है कि एक भी अमेरिकी फौजी ईरान की जमीन पर उतरेगा तो वापस नहीं जाता। देखना होगा कि आने वाला ये जो तनाव है, आने वाला जो समय है, ये किस तरह के हालातों को सामने लेकर आता है। हमारी नज़र लगातार इस पूरे मामले में बनी हुई है। जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार।